और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है और वही बचा रहा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसार इस समय यूपी के बांदा मंडल कारागार में बंद है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी देखरेख की जा रही है। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे यानी उमर अंसारी ने पिता की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। बेटे उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ पाए, इसलिए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बेटे ने कहा कि यह साजिश एसओजी के माध्यम से रची जा रही है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए उमर ने कहा कि यह सारा षड्यंत्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे पिता जिस जेल में बंद हैं, उस जेल में डीएम एसपी के साथ एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के प्रभारी मयंक चंदेल पिस्टल लेकर जाते हैं। किसी की हिम्मत है कि कोई उनकी तलाशी ले? उमर ने आगे कहा कि यह सारा खेल यूपी सरकार के इशारे पर रचा जा रहा है। हालांकि उमर अंसारी ने यह भी कहा है कि यह सब षड्यंत्र केवल इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पिता ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही न दे पाए। अगर वो गवाही देते हैं तो अंडर वर्ल्ड डॉन यानी दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के संबंध उजागर हो जाएंगे। उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता ने बाकायदा नाम लेकर बताया कि कौन उनकी हत्या करवा सकता है, जिससे वो आगामी यूपी चुनाव न लड़ पाए। उमर अंसारी ने आगे ये भी कहा कि कोशिश की जा रही है कि मेरे पिता ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही न दे पाए। अगर मेरे पिता ने ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही न्यायालय में दे दी तो ब्रिजेश सिंह और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और सुभाष ठाकुर के संबंध उजागर हो जाएंगे। वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे कि उमर अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। सुनिए। विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन परिवार का कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था। विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराया और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह, और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं। तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से खांसी है, और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जिस तरीके का इलाज दिया जाना था, क्या वो इलाज नहीं मिल पा रहा? नहीं, इलाज के नाम पर तो सिर्फ ढोंग होता है। आप 10 बार 20 बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे, और वो भी थर्मोमीटर लगाएंगे, बीपी नापेंगे और चले जाएंगे। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, किस दल से चुनाव लड़ेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चलिए ये सब वक्त आने पर बताया जाएगा। वो 4 बार ऑलरेडी जेल में से रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। वक्त आने पर सारी चीज़ों का खुलासा किया क्या माना जा रहा है कि इस समय जो चुनाव चल रहा है, आगामी विधानसभा आ रहे हैं और ये अंदर हैं, क्या बाहर आने की उम्मीद है? इस समय ये अंदर हैं, और अंदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से ये उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब ज़िले का एसपी और ज़िले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है और वही बचा रहा है। इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया। एसओजी के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, एसपी साहब का, डीएम साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे
और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूँ विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं, और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये सरकार बहुत जुल्म कर चुकी। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की है, कई बटालियन यहाँ पे पीएसी लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ, फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव। और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है। और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा? इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमएमसी न्यूज के साथ। नमस्कार।